मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, थूक सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा। ससुरा कौन सी हो गया रे, चोंचो कौन सी बोल रहा है 2 बजे रात या कौन आ रहा है, उसी में घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी, झम झम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखिए, भूत हमेशा महिलाएं बनती है, पुरुष भूत बनता है जी, तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाए, समझिए। अच्छी डर लगने लगेगा, तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था, सोचो डर लगा, लेकिन इस डर लगने से अखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है। ज्यादा डर जाएंगे तो पैंटे में मुंह देते हैं लोग, मुंह देने का मतलब समझते हैं, यूरिन इन द पैंट, इन्होंने मुंह देना है बिहारी लैंग्वेज, समझ आ गया कि नहीं, तो पैंटे में पेशाब कर देता है वहां पे। तो इस सारी घटनाओं को कहा जाता है अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक। ये कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है, ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं, कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही हैं, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती है। सब इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन सेरिब्रम मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे, शरीर क्या हो गया भाई, कौन भूत उतारा है क्या। तो ऐसी घटनाओं को ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है अनुकंपी समझ में नहीं आता है, हाथ पैर कांपने लगता है एकदम, और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूँ मैं। अरे ससुरा खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमारी वाली है रे, तो आपका मन एकदम हरियर आ जाएगा, हाँ हमारी वाली आई है मिलने के लिए। तब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी है। अब जो जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा, अखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुंह सूख गया था अब मुस्कुराने लगे, अब बैठो बैठो बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है, बैठो 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 यहाँ पे। अब जो समझ कि नहीं, और जो रोंगटे खड़े हो गए थे अब वो नॉर्मल हो जाएंगे, पसीना उसीना नॉर्मल हो जाएगा एकदम, मुंह तो दिए हैं बैंक में तो कहेंगे बैठो बैठो हम कपड़ा बदल के आ रहे हैं, बैठो बैठो। म्यूजिक और बिजनेस के मॉडल में एक रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। 1964 में जन्मे 56 वर्षीय जैक मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उन्होंने अपना शुरुआती करियर एज ए टीचर के रूप में शुरू किया था। बाद में उन्होंने ऑनलाइन में याहू और कंपनी के साथ कुछ वेबसाइट वगैरह बनाने का काम किया। बाद में उन्होंने 1999 में एक कंपनी खड़ी कर दी। इस कंपनी का नाम था अलीबाबा। देखते देखते ये कंपनी आज के वक्त में 4 लाख करोड़ की इसके पास कैपिटल है। इतनी बड़ी कंपनी बन गई, 4 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल बन गई ये कंपनी। एक सेकंड, ये ई कॉमर्स कंपनी है, जिस तरह से आपके अमेज़न देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, उसी टाइप की ये ई कॉमर्स है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसके जो सबसे बड़ा चीज है कि इसके इतने ऑर्डर्स आते हैं कि पर सेकंड लगभग 6 लाख ऑर्डर आते हैं। सोचिए कितना बड़ा पावरफुल है, पर सेकंड 6 लाख ऑर्डर को रिसीव कर देना और ये कंटिन्यू रखते रहना 6 सेकंड तक। इतना इन लोग इनका टेक्नोलॉजी सर्वर पावर कितना होगा। हमारा एप्लीकेशन पे खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे 1 सेकंड में जब ये सितंबर के महीने में जब एप्लीकेशन लॉन्च किए थे तो 1 सेकंड में 33,000 लड़कों ने एडमिशन लिया था। मतलब अचानक जो ट्रैफिक आ गई थी, सर्वर क्रैश कर गया था। इसका देखिए भाई साहब 1 सेकंड में 6 लाख कंटिन्यू लिए जा रहा है यहाँ पर। और लॉकडाउन जब लगा ना 2020 में तो इसकी कंपनी तो और भी तेजी से निकलती गई और ये काफी मुखर रहे थे। धीरे धीरे ये एक रोल मॉडल बनते गए और जो अमेरिका और चाइना में इतना टसल चल रहा था वो वहां पे चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप से हो गए या इनकी शख्सियत धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि राजघराने से लेकर इवन चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, इनका जो मतलब अपना वेबसाइट अपना पेज है ये अलीबाबा कंपनी नहीं बनाया था। अब जैसे पका पपीता देखिए, ये सब लोग अलीबाबा के बहुत बड़े फैन हैं लोग। अलीबाबा जो है वो फेमस थे अपने मुखर बातों को लेकर, वो किसी चीज को खुल कर रखते थे, युवाओं के बीच में एक आपकी प्रेरणादायक थे, उनकी कई किताबें भी लिखी गई थी। अब इसमें अलीबाबा के लिए मतलब पिछले 2 साल से ही इनके ऊपर गवर्नमेंट की नजर थी, लेकिन इन्होंने वैसे भी एक गलती कर दिया। 24 अक्टूबर 2020 को बीजिंग में यहाँ पे शंघाई में एक मीटिंग चल रही थी जहाँ इन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने क्या कहा कि चाइनीज कंपनियां जो है वो क्रेडिट नहीं देती हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी साख जल्दी लोगों को नहीं देती हैं, और अगर उधार देती हैं ना तो इतना ज्यादा लोन, इतने ज्यादा इंटरेस्ट पर दे देती हैं जिससे कि क्या होता है कि वो लोग नए बिजनेस खड़े नहीं हो पाते। और यही बैंक जो है अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा उद्योगपति है तो उसको काफी आराम से लोन दे देते हैं। ये इन्होंने खुलकर और कहा कि ये व्यवस्था एक बूढ़ी हो चुकी है, इसमें जरूरत है सुधार करने की। हालांकि इन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी थी जिसका नाम था ANT कंपनी, जिसे एंड कंपनी, एंड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये कंपनी क्या करती थी, ये
जैकमा की कंपनी थी, तो जैकमा को तो लोन आराम से मिल जाता था। तो जिसको भी लोन की जरूरत होती थी, चाइना वाले बैंक वाले जल्दी देते नहीं थे। हमारे यहाँ इंडिया में भी ये सिस्टम है कि लोन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भेदभाव होता है अमीर गरीब के हिसाब से। रेगुलर कस्टमर है तो थोड़ी सी रियायत आपको भी दे दी जाती है। तो जैकमा की कंपनी जो थी, एंड कंपनी है, इसको लॉन्च कर रहे थे, तो ये क्या करती थी, पब्लिक को कहती थी भैया तुम्हें लोन चाहिए तो चलो हम तुम्हें दिला देते हैं, तुम अपना पेपर वर्क यहाँ दो, और जैकमा की कंपनी जाके बैंक से लोन सैंक्शन करा देती थी। तो इसमें जैकमा का तो कुछ भी गया नहीं, एक तरह का केवल ये लिंक कर दिया, बदले में कुछ फीस ले लेता था इन लोग से, और ये लाखों की कंपनी बन गई। लेकिन जैकमा ने कहा कि ये अगर देश को आगे ले जाना है वर्तमान के हिसाब से, तो बैंकों को लोन ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये बात सी जिनपिंग को इतनी बुरी लग गई, ये मूड घूस ससुरा, यहाँ पे देहात में ऐसे आदमी को बिहार में मूड घूस बोला जाता है, मतलब बहुत दूसरे से जलते रहता है। इसने तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया, इनके खिलाफ जांच बैठ गई, और देखते देखते 2-3 दिन के अंदर इतनी भयानक जांच लगी, उसके बाद इनको नजरबंद कर दिया गया। तुरंत इनको लगभग 100 करोड़ का लॉस लग गया यहाँ पर। और चीन सरकार यही नहीं रुकी, इन्हें मतलब चीन छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब इनकी कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाल रही थी, मतलब आईपीओ जब निकाला जाता है शेयर मार्केट में एंट्री के लिए कि भैया हम शेयर में जाना चाहते हैं, हम अपनी टोटल कंपनी जो है हमारी एंट कंपनी, उसका कुछ हिस्सा हम शेयर के रूप में बेचना चाहते हैं, तो वो शेयर टोटल 2.5 लाख करोड़ का था, लगभग 2.5 लाख करोड़ का ये शेयर था। पूरी दुनिया इस शेयर को खरीदने के लिए थी, और कंपनी को यहाँ बहुत ज्यादा मुनाफा होता, क्योंकि केवल कंपनी एक हिस्सेदारी बेचती, और इससे इतना ज्यादा पैसे को ये एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन ठीक 3 नवंबर को ये होने वाला था, लेकिन इसके एक दिन पहले शी जिनपिंग के आदेश से इसको रोक दिया गया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसके साथ ही अलीबाबा और उसके जो